एक नॉलेज की बात बताती हूँ। 2022 से 2025 हो गया, कभी भी हमने मेडिकल फैसिलिटी नहीं ली, इवन जानने की भी कोशिश नहीं की रहे हैं। मींस कोई भी इंश्योरेंस आपका हो, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करनी चाहिए, डेंटल विजन के बारे में जरूर पता करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता थी कि हमारे डेंटल विजन में ये चीजें कवर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। चश्मा जब बनवाने के लिए गई थी ना, तो जो फ्रेम था ना वो मुझे फ्री मिला है, और 2 टाइम्स ईयरली आपका टूथ क्लीनिंग फ्री है। आपको लगता है कि भाई अमेरिका का मेडिकल बहुत ज्यादा गंदा है और बहुत पैसा लग जाता है, बट जो चीजें फ्री है वो तो लेनी चाहिए ना। हाय दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपकी शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को डेंटल विजिट कराने के लिए आई हूँ। डेंटल जो क्लिनिक है अमेरिका में वो कैसा होता है, आज आपको इंडिया से बैठे बैठे दिखेगा। प्लस मेरी एक विजिट भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक ब्लॉग बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे जो सर्विसेज है अमेरिका में वो डेंटल की किस तरीके से प्रोवाइड होती हैं। प्लस मुझे क्लीनिंग भी करानी थी, तो एक छोटा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका में इस तरीके से होता है और इतना कॉस्ट होता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मैं हूँ शिप्रा उपाध्याय, अमेरिका से, मैरीलैंड स्टेट से बात कर रही हूँ। पिछले 6 महीने से ही पहले मैंने व्लॉग करना शुरू किया, बनाना शुरू किया है, और आप लोगों के सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग इतना प्यार करते हो। मेरी कल की वीडियो पे भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया। नेगेटिव कमेंट्स को मैं थोड़ा सा नहीं उनके बारे में बात करना चाहती, बट जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो चलो चलते हैं विजिट करने के लिए। आपको एक एक चीज दिखाऊंगी, बने रहना व्लॉग पे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर तो जरूर करना, अंत तक जरूर देखना। चलो चलते हैं। बारिश का माहौल है और फिलहाल इस बिल्डिंग में हमारा डेंटल क्लिनिक है, और जो कि इन नेटवर्क में है। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है कि आप आउट ऑफ नेटवर्क जा रहे हो या इन नेटवर्क जा रहे हो। तो हम लोग इन नेटवर्क में जा रहे हैं। ये रहा हमारा डेंटल क्लिनिक, सामने दिख रहा है, देखो डेंटल ऑफिस, राइट। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है यहाँ पे, कहाँ से एंट्री है। और अभी सामने हमें किसी ने बोला कि आप यहाँ से आओ। हम अब एंट्री कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, देखते हैं। छोटा सा ही क्लिनिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि आज डेंटल क्लिनिक में हुआ क्या। तो कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स मैंने बनाए हैं, जो इसी में मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगी कि क्या था वहाँ का सीन। सबसे पहले तो जब हम अंदर एंट्री हुए तो वहाँ पे हमें एक रिसेप्शनिस्ट मिला, और मुझे प्रॉपर जो वहाँ के लोग लगे वो पूरे पाकिस्तानी लगे, बट एक मुझे जापानीज़ लग रही थी जो वहाँ की असिस्टेंट थी, बट जो डॉक्टर थी वो भी पाकिस्तानी थी, और जो आपके रिसेप्शन में बैठे हुए थे वो भी पाकिस्तानी थे। और डॉक्टर मुझे बहुत सही लगी। सबसे पहले दीक्षांत गए, दीक्षांत ने अपॉइंटमेंट लिया। यहाँ पे क्या होता है ना अमेरिका में, जब भी आप कभी भी विजिट लेते हो डॉक्टर की, तो आपको सबसे पहले ना डॉक्टर से पूछना भी पड़ता है कि कितना अमाउंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल में ना बहुत ज़्यादा पैसा होता है कि आपको पहले पूछना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप भरोगे तो आपको बहुत दुख लगेगा कि चीज़ें क्यों हमने कराई, मतलब इतनी तो बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो मुझे अपने टूथ क्लीन कराने थे, और ईयरली हमारा जो सिग्ना है उसमें हमें ईयरली 2 टाइम्स फ्री है क्लीनिंग, टीथ क्लीनिंग। तो हम गए और हमने पूछा रिसेप्शन पे, हमें पता चल गया कि हाँ फ्री है। तो दिखाने का भी मेन मोटिव था कि भाई अमेरिका में कैसा होता है डेंटल क्लिनिक, वो भी एक रीज़न था, और दूसरा मुझे अपने टीथ भी क्लीन कराने थे। तो जब लिया, फिर उसके बाद तुरंत डॉक्टर आई। डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, ये एक प्राइवेसी है जो हम नहीं शो ऑफ करने दे सकते हैं। मैंने बोला भी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, बट उन्होंने बोला नो। फिर भी मैंने उनसे नहीं पूछे हुए भी थोड़ा बहुत क्लिप ले लिया, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं। बहुत ज़्यादा तो देखो समझ नहीं आएंगी, बट फिर भी आप इसमें देखना वीडियो में किस तरीके से उन्होंने डील किया, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई। क्या हुआ कि जब जैसे ही मैं अंदर गई, डॉक्टर मिली मुझसे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें कोई एलर्जी है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि डॉक्टर आपसे एक चीज़ पूछता है, कोई मेडिकेशन है, कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, किसी चीज़ से एलर्जी है। इवन जो ग्लव्स उन्होंने पहने ना, वो ग्लव्स के लिए भी उन्होंने पूछा कि क्या इससे तो तुम्हें एलर्जी नहीं है, ठंडे वाटर से, गर्म वाटर से कोई एलर्जी तो नहीं है। मैंने सारी चीज़ें उन्हें बता दी। फिर उन्होंने शुरू करा एक्सरे थोड़ा सा पेनफुल था, कुछ अंदर उन्होंने टक करा, और टक करने के बाद उन्होंने बोला कि अपने माउथ को बंद करो, और बंद करा तो मुझे वो चुभ रहा था। फिर वो उन्होंने स्कैन कर लिया। मीन्स थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, मतलब अमेरिका का जो स्कैनिंग था। उन्होंने बोला टीथ तो तुम्हारे बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े, जैसे सब लोग आपको बोलते हैं, बट मेरे तो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबको पसंद है मेरे टीथ। और इवन डॉक्टर ने भी आज मुझे बोला कि आपका टीथ अच्छे लगते हैं आपके फेस पे, बट
ये चीज अच्छी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टीथ जो है वो अपने साथ रखो, आप इसको निकलवा दो तो ज्यादा बेटर है। और ऐसा मुझे बहुत 16 साल तक की उम्र में बहुत डॉक्टर ने बोला था कि निकलवा दो, बट मैंने नहीं निकलवाया। थोड़ी बहुत ब्यूटीनेस होनी चाहिए आपके पास, तो वो चीज मुझे लगता है कि मेरा टीथ थोड़ा अच्छा है ये। बट सबसे बड़ी बात, अच्छी बात जो डॉक्टर ने मुझे बोली वो ये बोली कि तुम्हारे इतने टेढ़े मेढ़े दांत होते हुए भी कोई कैविटी, कोई पायरिया कुछ भी नहीं है, मतलब तुम बहुत अच्छे से केयर कर रही हो। बट जो मेरे टीथ थे, ये वाले जो नीचे के हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि इसमें हल्का फुल्का कैविटी मुझे लग रहा है, इसको मैं निकाल देती हूँ, बट ब्रश जो है वो कम से कम थ्राइस अ डे आपको करना है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। और विजडम टूथ तो सबको आपको पता ही है, हर डॉक्टर बोलता है कि निकलवा दो, तो मैंने तो नहीं निकलवाया क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और यहाँ के डॉक्टर बोल रहे थे कि ज़रा भी पेन नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, अगर आप चाहो तो आज ही निकलवा लो। बट मुझे था कि नहीं, अगर मैं निकलवाऊंगी तो ऑब्वियसली सी बात है ये बिल बना देंगे, और आज मेरा फ्री वाला विजिट है तो मुझे फ्री वाला ही रहने दो। उन्होंने मेरे हस्बैंड को था कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स का जो हुआ था, उन्होंने बताया था कि भाई टाइम लग जाता है, बट मुझे 10 मिनट में ही फ्री कर दिया। मेरे हस्बैंड वापस गए और तुरंत दोबारा आए मुझे लेने के लिए। उन्होंने जैसी क्लीनिंग करी तुरंत उन्होंने मुझे एक ब्रश पकड़ाया, और ब्रश उन्होंने बोला सॉफ्ट यूज़ करना, हार्ड मत यूज़ करना, क्योंकि तुम्हारी जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है अंदर की, क्योंकि टीथ बहुत सारे निकले हुए हैं और अननेसेसरी टीथ्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, निकलवा लो तो बेटर है, फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम देंगे। बट अभी मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया, तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। जैसे उन्होंने दिया, फिर डॉक्टर बात भी कर रही थी, मुझे पेन भी हो रहा था, बट जो मतलब बहुत कंफर्टेबल लगा, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांत थे तो दर्द तो होगा ही थोड़ा बहुत, बट कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट हाँ, जहाँ पैसा देना पड़ता है वहाँ तो थोड़ा फील ही होता है। बट आज मुझे कुछ भी कोपे वगैरह कुछ नहीं, कुछ कोपे करना पड़ा, कुछ भी कोपे वगैरह पे नहीं करना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर आई, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अपना विजडम टूथ निकलवा लो और ये जो टेढ़ा ये वाला टीथ जो है वो निकलवा लो। तो मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। उन्होंने बोला 100% कवर हो जाएगा आपका, 100% में से 80% कवर होगा, 20% आपको पे करना पड़ेगा। बट वो 20% भी मुझे लगता है $2000 के बराबर है, तो उतना नहीं है और इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। चलो मैं आपको एक नॉलेज की बात बताती हूँ। 2022 से 2025 हो गया, कभी भी हमने मेडिकल फैसिलिटी नहीं ली, इवन जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेडिकल में हमें क्या फ्री है क्या नहीं है। तो आप लोग को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी आपका सिग्ना हो, गार्डियन हो या फिर अदर कोई भी हो, आपके यूनाइटेड हेल्थ केयर हो, आपका कोई भी, अगर आपका जिसका आप प्रीमियम भर रहे हैं, मीन्स कोई भी इंश्योरेंस आपका हो, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करनी चाहिए। डेंटल विजन के बारे में ज़रूर पता करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता थी कि हमारे डेंटल विजन में ये चीज़ें कवर हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। चश्मा जब बनवाने के लिए गई थी ना, तो जो फ्रेम था ना वो मुझे फ्री मिला है और लेंस का पैसा उन्होंने लिया है। तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी। लोगों से क्या पता चला कि फ्रेम और लेंस दोनों के ही आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट इंश्योरेंस ने कवर किया मेरा फ्रेम। ऐसे ही डेंटल में जब पता किया मैंने, आप लोगों को दिखाने का भी मेन मोटिव था, जब डेंटल में पता किया तो उन लोगों ने बोला 2 टाइम्स ईयरली आपका टूथ क्लीनिंग फ्री है और कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, मैं 2023 से मतलब मुझे ये चीजें करानी चाहिए थी साल में 2 बार, जो कि मैंने नहीं कराई। तो कितना ज्यादा कुछ तो फायदा लेना चाहिए ना आपको अमेरिका से। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप अमेरिका में हो, तो मैं मानती हूँ सबको मेडिकल से डर लगता है, सबको लगता है कि भाई अमेरिका का मेडिकल बहुत ज्यादा गंदा है और बहुत पैसा लग जाता है, बट जो चीजें फ्री है वो तो लेनी चाहिए ना। वही चीज आज मैंने आपको बताई, और ये वीडियो इस मोटिव से भी था कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है उन्हें पता करें और अपना फ्री में ये चीज कराएं, क्लीनिंग अगर मिल रहा है तो, और आई साइड चेकअप भी फ्री में होता है। विजन वाले केयर में जाएं और करवाएं, बेस्ट से बेस्ट ढूंढें जो आपके इन नेटवर्क में हो। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आपको बताती हूँ। गाइस फाइनली मेरे जो टीथ है वो क्लीन हो चुके हैं और आप लोगों को प्रोसेस समझ आ गया होगा यहाँ पे। और उन्होंने मुझे एक छोटा सा बैग भी प्रोवाइड कराया है, जिसमें उन्होंने मुझे एक सॉफ्ट ब्रश दिया और टूथपेस्ट भी दिया। ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अमेरिका का ऑब्वियसली सी बात है, बहुत सेंसिटिव होते हैं यहाँ के लोग और बहुत सॉफ्टली स्पोकन होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा खुद का सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप अमेरिका में आके अपना टीथ क्लीनिंग करा सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको दांत वगैरह निकलवाने हैं तो सर्जन वगैरह का यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अपॉइंटमेंट सितंबर तक नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतनी जल्दी क्लीनिंग किया तो चलो मैं भी क्यों ना ले लूँ। तो सितंबर तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो फाइनली चलो चलते हैं, कल दोबारा एक नए ब्लॉग में आएंगे। होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।